हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप का ये तीसरा वीडियो है और इसमें पढ़ेंगे टाइप थर्ड कोडिंग रिलेशनशिप। इसके अंतर्गत जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं इसके बारे में हम बेसिक चीज़ को बता चुके हैं। आज इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों, आज के क्लास हम स्टार्ट करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये हमारा उदाहरण है इस पर आधारित कोडिंग रिलेशनशिप। कोडिंग रिलेशनशिप के बारे में आपको ओवरव्यू में बताए थे कि आपको कोई भी रिलेशन आपको कोड में देगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण में देखते हैं दिया है ए स्टार बी, अर्थात स्टार लग गया, उसका मतलब दिया है ए बी की माँ है। फिर लगा ए गुणे, गुणा का चिन्ह है ना, तो ए गुणे एम का अर्थ है ए बी का पति है। और इसी पर आधारित हम चारों समीकरण का हल करें। क्वेश्चन पूछा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है जो पी क्यू का पिता है, इसको डिनोट करेगा। तो इनको हम हल करते हैं कि पी क्यू का पिता किस समीकरण को हल करने पर मिलेगा। पहला समीकरण को अगर देखते हैं, बारी बारी चेक करेंगे। कहा है कि क्यू, अब स्टार एम लगा है। स्टार का मतलब क्या हो गया कि ए बी है ना, ए बी की माँ है, अर्थात यहाँ हो जाएगा क्यू माँ हो जाएगी, किसकी माँ हो जाएगी, एम की। क्यू माँ हो जाएगी एम की। इसके बाद है फिर गुणा लगा है। गुणा का अर्थ है कि ए बी का पति है, अर्थात ये जो है एम पति हो गया। ठीक, किसका पति हो गया, पी का। तो आप थोड़ा रिलेशन बनाइए, ये पति हो गया, ठीक, इसका पी का। तो हमको बनाना है पी क्यू की क्या होना चाहिए, पिता होना चाहिए ना। तो क्या रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा रिलेशन, इसलिए हम इस समीकरण को नहीं बनाएंगे, इस समीकरण को छोड़ देंगे और अगला चेक करेंगे। पी क्यू का पिता होना चाहिए, इस रिलेशन को इसमें जो भी प्रूफ करेगा उसी समीकरण को हम टिक करेंगे। ये आपका नहीं होगा। चलिए आइए हम देख लेते हैं आगे। कहा है पी स्टार क्यू। पी स्टार क्यू का मतलब हो गया, स्टार जो दिखा रहा है ए बी का क्या है, माँ है, अर्थात माँ का है रिलेशन दिखा रहा है। ये तो इसी तरह नहीं होगा, यहाँ भी दिखा रहा है ये माँ हो गया, लेकिन हमको माँ नहीं, ये हमको ये दिखाना है कि क्यू जो है क्या है, पिता है, पिता का होना चाहिए। तो ये दोनों माँ का रिलेशन देखा रहा है, इसलिए इसमें नहीं होगा। हम चौथा को देखते हैं, पी गुणे एम। तो पी गुणा आपका दिखाता है ए बी का पति है। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पी, ठीक ना, पति हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। किसका पति होगा, यहाँ एम है तो एम का। पी पति हो गया एम का, अर्थात ये पत्नी हो गई, सिंपल। इसके बाद फिर आगे है स्टार। स्टार का अर्थ है कि ए बी की माँ है, अर्थात एम क्यू की माँ है। तो ये माँ हो जाएगी किसकी, क्यू की। हम देख रहे हैं कि ये इसका माँ हो गया, ये इसका पिता हो गया, अर्थात ये रिलेशन बन रहा है ना पिता का इनके बीच, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। हो गया ना दोस्तों, तो क्लियर है। तो इसी तरह कोड वाइज इसमें जो देगा उस पर आधारित हम देख लेंगे, इसके बाद इसको हल करेंगे, आसानी से बन जाएगा। हाँ तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, आइए इसको देख लेते हैं। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको कोड दिया है। कहा ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। फिर कहा ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। फिर ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो आपको एक समीकरण दिया है P गुणे क्यू माइनस एस। ये समीकरण दिया हो तो निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, इसको समझ लीजिए। तो बहुत ईजी है, आपका इस समीकरण पहले ही दे दिया है, इसको हल करके आप रिलेशन बना लीजिए। इनमें किस तरह का रिलेशन बनता है उसके आधार पर इन समीकरण को, ये ऑप्शन है जो चारों, उनको देखेंगे और आपको मिल जाएगा। चलिए पहले इसको हल करते हैं। कहा है P गुणे क्यू माइनस एस, यही दिया है। अब देखिए P गुणे क्यू, गुणा का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, अर्थात P ये पुत्र हो गया, किसका पुत्र हो गया, तो क्यू का, ये प्लस हो गया पुत्र को, ठीक ना, प्लस से जोड़ करेंगे। ए बी क्यू का पुत्र है। अभी क्यू का क्लियर नहीं है कि ये पत्नी है, पुरुष है या पति है। आगे फिर बढ़े, इसने कहा ए माइनस बी, अर्थात क्यू माइनस एस। माइनस का अर्थ क्या होता है, ए बी की पत्नी है, अर्थात ये क्यू किसकी पत्नी हो जाएगी, एस की पत्नी हो जाएगी। सीधा कह रहा है, ए माइनस दिखाए गए ही ए बी की पत्नी, अर्थात क्यू एस की पत्नी है। ये पति हो गया ना, ये पति हो गया पुरुष।
अब हम इसको रिलेशन को हल करके देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला कहा है एस पी का पिता है, सिंपल सी बात है, ये पुत्र है और ये इसकी माँ हो गई, ये इसका पिता हो गया, तो सिंपल नहीं बात है, ये पिता का संबंध होगा इसका, ठीक, ये पिता हो गया। तो कहने का मतलब ये तो बिल्कुल 100% सत्य है कि ये हमारा पिता होगा। और ऑप्शन देख लीजिए, पी क्यू की पुत्री है, पी इसकी पुत्री तो नहीं है, पुत्र न है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा। क्यू देखिए, क्यू पी का पिता है, क्यू पी का पिता नहीं, ये तो माता है ना, ये भी ऑप्शन गलत। डी एस क्यू की पत्नी है, एस क्यू की पत्नी, पत्नी थोड़ी है, एस तो पुरुष है, ये तो पति है, इसलिए अभी गलत। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखा ना कितना इजी है दोस्तों, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए इस पर आधारित और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट उदाहरण, आइए इसको देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। कहा ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, फिर कहा ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, फिर बोला है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो इस पर आधारित आपको एक समीकरण दिया है, टी माइनस एस गुणे बी माइनस एम दिया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य होगा, अर्थात इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं कौन सा ऑप्शन गलत है, अर्थात इसमें 4 ऑप्शन सही हैं और 1 ऑप्शन गलत है, वही चुनना है आपको कौन सा गलत होगा। जिस समीकरण जो दिया है ना दोस्तों, इसको हम इस कोड के आधार पर हल करते हैं और हल करके रिलेशन बनाते हैं। आइए इसको हल करते हैं। कहा है टी माइनस एर्थ, अर्थात देखिए माइनस किस में कोड लगा, इसमें लगा ना, तो इसका रिलेशन देखिए कहा है ए बी की पत्नी है, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा टी एस की पत्नी है, ये माइनस लगाओ पत्नी की, ये वाइफ है, किसकी वाइफ है, एस की, अर्थात ये पुरुष हो गया, वाइफ हो गया। तो अब आगे बढ़ा है, फिर कहा है एस गुणे बी, अर्थात गुणा कोड क्या बता रहा है ए बी का पुत्र है, अर्थात ये पुत्र है एस, किसका पुत्र है क्या एस, अब किसका होगा बी का ना, तो बी का पुत्र हो गया। फिर आगे कहा है बी माइनस एम, माइनस फिर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ए बी की पत्नी है, अर्थात ये पत्नी है, बी पत्नी है किसकी, एम की, अर्थात एम पति हो गया, ये वाइफ हो गई इसकी, और ये इसका क्या है पुत्र है, ध्यान देना होगा, ठीक ना। अब आइए हम रिलेशन को मिलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है बी एस बी का पुत्र है, एस बी का पुत्र है, देखिए एस बी का पुत्र है कह रहा है, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि देख लीजिए एस बी का पुत्र है। फिर कहा है एस बी की बहन है, एस बी की तो बहन नहीं होगा, ये तो गलत है आपका, ये सही है और ये आपका गलत है। आगे भी चेक करते हैं। कहा बी एस की माँ है, जो बी है ना एस की माँ है, बिल्कुल सही है, तो माँ ही है, ये भी सही है। फिर आगे है एम बी का पति है, जो एम है बी का पति है, ये तो वाइफ है ना, अर्थात आपका ये भी ऑप्शन सही है। अर्थात हम कह सकते हैं आपका असत्य कथन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बिल्कुल इजी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा और उदाहरण है, आइए हम उसको देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट उदाहरण, आइए इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कहा क्या है, कहा ए बी का अर्थ है ए बी का भाई है, फिर कहा है ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, फिर कहा है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित जो समीकरण दिया गया है कौन सा समीकरण इसमें से है जो क्यू पी का मामा है, इसको प्रदर्शित करेगा। ये दिया गया है, इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, सभी समीकरणों को लेकर आपको चेक करना होगा कि कौन सा रिलेशन है जो पी क्यू पी का मामा बना रहा है। आइए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि क्या कहा है। तो पहला है क्यू गुणे आर, पहले को लेकर हल करते हैं। गुणे का कोड क्या है, गुणा का कोड क्या है, ए बी का भाई है, अर्थात क्यू भाई है, ठीक ना, प्लस हो जाएगा किसका, आर का। फिर प्लस का अर्थ क्या है, प्लस इसमें दिया ही नहीं है, प्लस दिया नहीं है, इसलिए हमारी ये रिलेशन बनेगा ही नहीं, ठीक ना। हमको क्यू और पी में चाहिए ना, क्यू और पी का रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि इसे प्लस का अर्थ नहीं दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को छोड़ देंगे, ठीक। आगे जिसमें भी प्लस दिया उस ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा आप। अब देखिए गुणा और माइनस हमको मिल गया, चलिए इसको हल करते हैं। पी गुणा का अर्थ है ए भाई है, अर्थात पी भाई हो जाएगा, किसका भाई होगा, आर का। माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि ए बहन है, ठीक ना, ए बहन है बी की, अर्थात ये बहन है, किसकी बहन है,
क्यू की हो जाएगी, यहाँ पर आर क्यू की हो जाएगी ना, तो बहन है। लेकिन बहन तो है ठीक है, लेकिन हमको क्यू पी का मामा का रिलेशन दिखाना है। तो अब देखिए ये दोनों तो भाई हो गए और ये बहन हो गई है ना, सॉरी ये बहन हो गया, ये दोनों तो भाई हो गए ना, अर्थात इसमें मामा का कोई रिलेशन ही नहीं हुआ, इसलिए भी आपका ऑप्शन गलत है। थर्ड चेक करते हैं, पी भागे, भाग का अर्थ है ए बी का पुत्र है, अर्थात ये पुत्र है तुम्हारा किसका, आर का। फिर आगे है माइनस का ए माइनस बी, ए माइनस बी का अर्थ होता है ए बी की बहन है, अर्थात ये बहन है किसकी, क्यू की बहन है, ठीक ना। तो अब देख लीजिए ये इसका क्या हो गया, पुत्र हो गया, ठीक। और क्या हो गया कि ये बहन हो गई, किसकी बहन हो गई, क्यू की बहन हो गई, अर्थात ये भाई हुआ ना। अब थोड़ा देख लेते हैं, क्यू पी का मामा है, अर्थात क्यू पी का मामा है। यहाँ तो क्यू थोड़ी है, क्यू किसका मामा है, क्यू पी का क्या है, मामा है। ये तो सही दिखा रहा है ना कि क्यू, इसमें पूछा ही आपसे क्यू पी का मामा है, यही आपको दिखाना है। यहाँ जो देखिए क्यू जो है इसकी बहन है आर और इसका पुत्र कौन है, पी है, अर्थात हम कह सकते हैं ना कि ये जो क्यू है पी का क्या हुआ, मामा हुआ ना। हमारे माँ का भाई हमारा क्या होगा, मामा लगेगा ना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक ना। हमको सही ऑप्शन से ही मतलब है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों देखिए ना, बहुत ईजी है दोस्तों। हम आशा करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।